Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Usman Hussain Siddiqui. Today the lecture of my topic is deadlock in operating system. टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। व्यूअर्स, जिस तरह आपने डेडलॉक की टर्म बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत डेली रूटीन में आपने सुनी होगी, मैं आपको जिससे प्रैक्टिकल लाइफ में एक एग्जांपल देता चलूँ डेडलॉक होता क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डायलॉग्स का आजकल बहुत सुना ही होगा, दो पार्टीज़ के दरमियान कोई भी डायलॉग्स हो रहे हैं तो उसमें ये होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करी और जो दूसरी पार्टी हो पहली पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करी, जिससे एक कन्फ्यूजन सी पैदा हो रही है, उसे कहते हैं डायलॉग। अब हम इसे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से आप फॉर एग्जांपल अगर कोई भी प्रोसेस अगर दो प्रोसेसर है और उसने एग्जीक्यूट कराना है, जैसे P1 और P2 एक प्रोसेस है और उन्होंने एक मेमोरी उन्होंने अपनी कोई मेमोरी एग्जीक्यूट करवानी है। तो P1 चाह रहा प्रोसेसर 1 चाह रहा है कि उसकी पहली जो मेमोरी हो पहले एग्जीक्यूट हो, और जो P2 है वो चाह रहा है कि वो उसकी पहली मेमोरी एग्जीक्यूट हो। तो ये एक डायलॉग की कंडीशन आकर हो रही है। और इस तरह मैं आपको एक और डेली लाइफ में एक और एग्जांपल देता चलूँ। फॉर एग्जांपल, अगर दो कार्स हैं, वो एक ही सेम पाथ से आ रही हैं, एक आ रही है लेफ़्ट साइड से आ रही है, एक आ रही है राइट साइड से। फॉर एग्जांपल, अगर उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जो लेफ़्ट साइड वाले जो ड्राइवर है वो कह रहे हैं कि आप रॉन्ग साइड से आ रहे हो, जो राइट साइड वाला है वो कह रहे हैं कि आप रॉन्ग साइड से आ रहे हो। तो दोनों के दरमियान दोनों अपनी जगह पर कायम है, तो ये एक डेडलॉक की कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। और इसी तरह आप OS की भी, जैसा मैंने आपको एग्जांपल देते चलिए, जैसा अब मैं आपको एक डायग्राम शो करवा रहा हूँ, तो ये आपको डायग्राम शो हो रही है। तो उसमें आप देख रहे होंगे, इसमें P1 और R1 और P2 R2 आपको शो हो रहे हैं। इसमें पहले ये है कि P1 ने R1 को होल्ड किया हुआ है और रिक्वेस्ट P1 ने R1 को होल्ड किया हुआ और रिक्वेस्ट करा R2 को, P1 R2 को होल्ड किया हुआ और रिक्वेस्ट करा R2 को। तो ये इसे, और जो P2 है P2 है उसने होल्ड किया हुआ है R2 को और रिक्वेस्ट करा है R1 को। तो इस तरह ये एक डेडलॉक की कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। तो जब तक मैं आपको ये बताता चलूँ, जब तक उन्होंने अपनी कंडीशन को पूरा नहीं कर लेते तब तक कोई डेडलॉक अकर रहेगा। दूसरा मैं आपको बताऊंगा डेडलॉक की 4 म्यूचुअल कंडीशंस क्या होती हैं। डेडलॉक की 4 म्यूचुअल कंडीशंस, नंबर 1 होती है म्यूचुअली एक्सक्लूजन, नंबर 2 होता है नो प्रीएम्पशन, जो नंबर 3 होता है होल्ड एंड वेट, और नंबर 4 होता है सर्कुलर वेट। म्यूचुअल कंडीशन ये होती है कि अगर कोई आपने प्रोसेसर 1 एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेसर 1 एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो अगर प्रोसेसर 2 आ जाता है, तो अगर आप पहले प्रोसेसर 1 को आप एग्जीक्यूट नहीं कर लेते तो तब उस वक्त तक आप प्रोसेसर 2 को हम होल्ड नहीं करेंगे। इसी तरह आप एक नो प्रीएम्पशन में देखें तो नो प्रीएम्पशन में यही है कि अगर जो P1 है उसने R2 को होल्ड किया हुआ है और उस वेट कर और R2 को वेट किया हुआ है और रिक्वेस्ट कर रहा है रिक्वेस्ट R2 को वेट किया हुआ है और रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को। तो ये उस वक्त तक कंडीशन पूरी नहीं हो सकती जब तक आप उसकी कंडीशन फुलफिल ना करते। जब तक आप P1 तक हैं, जब तक आप P1 को पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर लेते तब तक हम R2 की तरफ मूव नहीं करेंगे। इसी तरह होल्ड एंड वेट भी बेसिकली सेम ही है। उसमें इसका मतलब ये है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपने दूसरी कंडीशन में मूव करना है, तो आप पर लाजमी होगा कि आप पहले जो कंडीशन 1 है आप उसको पूरा करें, उसके मुताबिक आप दूसरी कंडीशन में आप एग्जीक्यूट करेंगे। जैसा डायग्राम में आप देख रहे हैं, तो आपने डायग्राम में देख रहे हैं जो P1 है उसने R2 की कंडीशन होल्ड की हुई है, उसने लेकिन जाना R1 में। तो उसमें वो उस वक्त का कंडीशन उसमें वो पूरा नहीं करेगा जब तक वो पहली वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट नहीं कर दे। और इसमें आप देख रहे होंगे सेकंड लास्ट वन सर्कुलर वेट ये होगी कि पूरा होल सर्कुलर वेट में कंडीशन चल रही है बाय स्टेप।
इसमें ये देख रहे आप देख रहे होंगे, जिस तरह P1 को अगर चाहिए R1 चाहिए तो P1 ने होल्ड किया हुआ और रिक्वेस्ट करा R2 को। इसी तरह जो R2 P2 है उस होल्ड किया हुआ R2 को और उसे चाहिए R1। तो ये स्टेप बाय स्टेप ये सर्कल मूव में चलता जाएगा। जिससे आपको दो कंडीशन नज़र आ रही हैं, तो मैं अब यहाँ पर आपकी मर्जी कितनी कंडीशन वो प्रोसेसर पर डिपेंड करेगा। हो सकता है यहाँ पर जो रन टाइम कंडीशन हो R4 तक हो और जो प्रोसेसर हो P4 तक हो। अगर इनसे आगे कोई भी कंडीशन अगर पूरी नहीं हो रही तो हो भी सकता है कि इसमें डेडलॉक आपका अकर ना हो। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको हमारा पसंद आया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और फीडबैक के लिए हमारे चैनल देखते रहे उस्मान टेक सॉफ्टवेयर। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।